हेलो स्टूडेंट बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे एनिमल टिश्यू। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग ने प्लांट टिश्यू तक कवर कर लिया था और लास्ट का जो टॉपिक था हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हम लोग ने जाइलम और फ्लोएम और उसके कंपोनेंट को डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग बात करते हैं एनिमल टिश्यू की। तो आप जानते हैं कि जो एनिमल है प्लांट के रिस्पेक्ट में जो मल्टी सेलुलरिटी होगी वो ज़्यादा होगा। एनिमल में टिश्यू की बात करें तो प्लांट के रिस्पेक्ट में टिश्यू का जो कंपोजिशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी क्या होगा, ज़्यादा है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी एनिमल है उसके अंदर एक स्पेशल टाइप का मूवमेंट प्रेजेंट है। कोई भी ऑर्गेनिज्म लोकोमोशन कर सकता है लेकिन प्लांट के अंदर मूवमेंट नहीं है, प्लांट इमोबाइल है। किसी ऑर्गेनिज्म के प्रोटेक्शन के लिए प्लांट में डिफरेंट तरीके के अडाप्टेशन दिए गए हैं, लेकिन ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है, एनिमल अगर है तो वो एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकता है फॉर डिफरेंट पर्पज। तो स्टार्ट करते हैं एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू की अगर हम लोग बात करें तो आपके एनिमल टिश्यू में हमको क्या देखने के लिए मिलता है कि मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उस ऑर्गेनिज्म आप देखेंगे, सेल में भी आपने पढ़ा है कि हम लोग पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है ऑन द बेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर केवल सिंगल सेल था तो उसको हम लोग बोलते थे यूनिसेलुलर, जबकि ऑर्गेनिज्म अगर के अंदर दो या दो से ज़्यादा सेल हैं तो उसको हम लोग बोलते थे मल्टीसेलुलर। तो कहीं ना कहीं जो एनिमल है मल्टीसेलुलरिटी क्या करती है, डिवीजन ऑफ लेबर को फेवर करने का काम करती है। तो ये पॉइंट हम नोट कर सकते हैं कि मल्टीसेलुलरिटी इंट्रोड्यूस क्या इंट्रोड्यूस कर रही है, डिवीजन ऑफ लेबर। यानी डिवीजन ऑफ लेबर कहाँ पे आएगा, आपको देखने के लिए मिलेगा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। आप जानते हैं डिवीजन ऑफ लेबर का सेल में भी हम लोग ने पढ़ा था कि काम का एक तरह से बंटवारा कर दिया जाए, डिवीजन कर दिया जाए लेबर का, कि हर सेल किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए ही क्या हो, स्पेशलाइज हो जाए। तो ये ऑप्शन सेल के पास कैसे आएगा कि अगर सेल का नंबर ज़्यादा होगा, हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो सेल एक नहीं है तो डिवीजन को कैसे हम लोग बांट सकते हैं। सेल का नंबर ज़्यादा होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हर सेल को कोई पर्टिकुलर काम दिया जा सकता है। तो डिवीजन ऑफ लेबर कहाँ पे स्टार्ट होगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। दूसरी बात, अगर हम लोग सेल की बात करें तो आपने पहले भी पढ़ा है कि सेल का कॉम्बिनेशन होगा तो क्या बनेगा, टिश्यू। टिश्यू से आप आगे बढ़ते हैं तो होता है ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और यहां से आपका ऑर्गेनिज्म बनता है। लेकिन अब मल्टी सेलुलर एनिमल टिश्यू की अगर हम लोग बात करें तो ऑर्गन सिस्टम में आप डिफरेंट तरीके के सिस्टम को देखेंगे, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सेकेंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, थर्ड की बात करें हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। फिर अगर हम लोग बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसी तरह हम लोग देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम,
तो ये डिफरेंट तरीके के सिस्टम कहाँ पे डेवलप हो रहा है, ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी एनिमल में ये डेवलप हो रहा है। ये आपको सिस्टम देखने के लिए मिलेगा, क्यों? क्योंकि आप जान रहे हैं कि जो सेल है, बहुत ज़्यादा सेल होने के कारण सेल क्या कर रहा है, टिश्यू एक कॉम्बिनेशन हो रहा है जिसमें बन रहा है टिश्यू। और उसमें भी आप जानते हैं कि एनिमल के अधिकांश सेल क्या है, जबकि प्लांट के केस में लोग देखते थे कि सेल मल्टीसेलुलर तो है, प्लांट के अंदर भी मल्टीसेलुलरिटी है, लेकिन सेल का जो नंबर है वो अधिकांश उसमें सेल क्या है, डेड है। जबकि एनिमल के केस में सेल भी क्या है, जो सेल्स हैं वो सब लिविंग कंडीशन में है, और ये एक मिलकर सिस्टम बना रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इस तरह का सिस्टम डेवलप हो रहा है। टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू की हम बात करें, टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू, तो 4 तरह के जो टिश्यू हैं, 4 टाइप ऑफ टिश्यू ही आपको देखना है। यानी पूरे एनिमल की जो बॉडी है उसमें केवल 4 तरीके के टिश्यू ही मिलके क्या करते हैं, पूरा एनिमल की बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे। जो भी फंक्शन होगा उस फंक्शन के लिए क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। इपिथेलियल टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू का मतलब आप जान रहे हैं जो भी प्रोटेक्शन पर्पस है, तो प्रोटेक्शन पर्पस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इपिथेलियल टिश्यू आपका। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, बॉडी में कहीं कनेक्शन का काम है। जैसे आप जानते हैं कि ब्लड एक तरह से क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि डिफरेंट बॉडी पार्ट को जोड़ने का काम करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड हम लोग बात कर रहे हैं मस्कुलर टिश्यू की। आप देख रहे हैं कि आपके हाथ में जो मूवमेंट हो रहा है, आपके फिंगर में जो मूवमेंट हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, मस्कुलर टिश्यू के कारण। तो मस्कुलर टिश्यू और लास्ट में आप देखते हैं जो टिश्यू है उसको हम लोग बोलते हैं नर्वस टिश्यू। जो ब्रेन है आपका, उसमें आप जानते हैं कि डिफरेंट तरीके के यानी बहुत सारे नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हैं, जो आप जानते हैं कि किसी भी मैसेज को रिसीव करते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। तो यही केवल 4 तरह के टिश्यू क्या करते हैं, पूरे एनिमल की बॉडी में प्रेजेंट हैं और डिफरेंट तरीके के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया एनिमल टिश्यू का। अब हम लोग 1 बाय 1 करके एक एक टिश्यू को डिस्कस करेंगे।